रितेश उपाध्याय जी के प्लेबैक सिंगर बनने में परेशानी है उनको, ऐसा कुछ यस, नहीं तो फिल्म में अगर मेरी वजह से भी अगर कुछ ऑडियंस ज़्यादा आ जाएंगे तो भी तो नाम उसी का होना है, मतलब ये मेंटालिटी है। लटक झटक वाले गाने भी देखेंगे। हाँ। और संयोग में देखिए एक तोहर चेहरा शराबी बातमी में जितना गुण है उस हिसाब से उस आदमी को जगह नहीं मिला है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए विडम्बना की बात। उमा में भी ये गाने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया। उमा में गाने के लिए रत्नाकर जी भी बोले, एबीसीडी जो भी वो प्राइस बोले उस पर भी रेडी हो गए। मैं बोला गा दो भाई, लेकिन नहीं गाए। हाँ, यहाँ से उन लोगों को ये नहीं है कि नहीं करना है कि वो बड़ा कैसे बन जाए, मेन हीरो वो है तो वो बड़ा कैसे बन जाए, ये भी बात हो सकती है। ये चीज होती है हाँ, कि मेन लीड में उनको लिया है तो उनसे ही कराओ। हाँ बस, कि मतलब नहीं तो फिल्म में अगर मेरी वजह से भी अगर कुछ ऑडियंस ज्यादा आ जाएंगे तो भी तो नाम उसी का होना है, मतलब ये मेंटालिटी है कि उनकी हाँ, तो ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए, जो कि आप करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा बताया आपने कि पहले प्लेबैक सिंगर होते थे किसी और के आज नहीं होते हैं। लेकिन आपकी बात करी जाए तो आप बड़े अच्छे प्लेबैक सिंगर ढूंढ के लाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके गानों की बात करूं तो मैंने loveviva.com देखा। मैंने loveviva.com एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी है, फैबुलस मूवी है, और इसके अंदर जो म्यूजिक का तड़का लगाया, कैसे सोचा कि नहीं विजय चौहान जी आपके बड़े फेवरेट रहे हैं, क्या सिंगर पसंद है आपको या फिर? देखिए, मेरी जितनी भी फिल्में खासकर चिंटू जी की हाँ। नॉन सिंगर हीरो की फिल्में अगर बोलूं, बताइए। सच पूछिए तो वो तो चिंटू जी के साथ ही मैंने किया, जो प्रॉपर एक्टर। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि हम सिंगर अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे खेसारी जी की फिल्म है तो खेसारी जी में तो नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही सिंगर हैं और प्रोड्यूसर भी नहीं चाहते हैं, और म्यूजिक कंपनी भी चाहती है कि खेसारी जी की फिल्म में तो खेसारी जी ही गाएं, पवन जी हैं तो पवन जी ही गाएं। तो मेल सिंगर में मैंने हमेशा से ना विजय चौहान जी को यूज़ किया, और उसका रीज़न ये है ना, मतलब कमाल के म्यूजिशियन है। मैं सिर्फ सिंगर की बात नहीं कर रहा, म्यूजिशियन। मतलब मुझे दिल से मतलब उस आदमी के लिए ना वाह वाह निकलता है, क्योंकि एज ए कंपोजर उस आदमी, मतलब एज ए कंपोजर उसको विजय चौहान जी को दे दीजिए कोई गाना बनाने के लिए, या उनके गाने देख लीजिए। एज ए लिरिक राइटर बेस्ट, एज ए सिंगर अल्टीमेट, जो सुर वो लगा देते हैं या फिर जो है क्या मतलब। तो मैं हमेशा से ना कोशिश करता रहा कि अपनी फिल्मों में विजय चौहान जी का, आप देखिए उनका लटक झटक वाले गाने भी देखेंगे। हाँ। और संयोग में देखिए एक तोहर चेहरा शराबी बाग, कितना गजल नुमा, कितना खूबसूरत गाना गाए हैं। हाँ। मुझे तो लगता है कि विजय चौहान जी को शायद वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला है अभी तक, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है, वो उनको जितना डिजर्व करते हैं ना, नहीं मिला है उस आदमी को। और हम लोग तो खैर अभी कोशिश कर ही रहे हैं कि कुछ बेहतर करें, लेकिन एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, एज ए कंपोजर, एज ए जो भी, मतलब उस आदमी में जितना गुण है उस हिसाब से उस आदमी को जगह नहीं मिला है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए विडम्बना की बात है, ये फैक्ट बताऊं, नहीं तो आदमी बहुत डिजर्व करता है। और विजय चौहान जी का मतलब आपने बताया कि जब मैंने संयोग देखी, पाला सटा के एक गाना है उन्होंने किया है, फिर मैंने loveviva.com देखी, उसके अंदर मैंने ये गाना देखा, भारत भाग विधाता में लव चर्चा करेंगे, और लव विवाह में भी एक बड़ा अच्छा गाना था उनका, loveviva.com में जरा ताये दहिया। हाँ, करेक्ट। मैं तीनों वेरिएशंस में पहचान नहीं पाया कि ये सेम ही आदमी है। उस आदमी में है, गुण है। लेकिन अगर वेरिएशन की बात करी जाए तो आप कहीं ना कहीं वेरिएशन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि आप प्रियंका सिंह जी को भी एक माँ के किरदार के लिए भी बड़ा अच्छा गाना, और एक लड़की के लिए भी। प्रियंका सिंह जी कैसे सेलेक्ट करते हैं? ये बेसिकली क्या है कि म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना, जैसे हमारे फिल्मों में मैक्सिमम साजन मिश्रा होते हैं, तो साजन मिश्रा बहुत टैलेंटेड आदमी है। कुछ रजनीश मिश्रा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और बोले कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने मित्र हैं उसमें से रजनीश मिश्रा जी भी हैं, ठीक है। वो बड़ा रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम लोग बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो उनसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके साथ फिल्में करूँ। तो हम लोग बैठ कर ना डिसाइड करते हैं, साजन मिश्रा है तो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस सिंगर को हम लोग यूज़ करते हैं, इस सिंगर को गवाते हैं, इस सिंगर को गवाते हैं। जैसे बहुत सारी फिल्मों में मैंने कल्पना जी से भी गवाया है, कल्पना जी तो लीजेंडरी हैं, ठीक है। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए सिंगर के, फीमेल सिंगर के नाम पे देखें जो फिल्मी, जो सिनेमा में, तो वो सिर्फ प्रियंका जी हैं। प्रियंका सिंह के अलावा कोई है नहीं। जैसे वो थी बीच में खुशबू जैन वगैरह, तो वो लोगों का अलग एक टिपिकल आवाज़ था। इंदु सोनाली जी हैं, तो उनका भी एक अलग टिपिकल आवाज़ है। वो हर मतलब एक्चुअली हीरो हीरोइन, मतलब हीरोइन वाली आवाज़ जो है ना, वो प्रियंका की है। वेस्टर्न थोड़ा सा इंदु जी का थोड़ा अलग चला जाता है, लेकिन प्रियंका जी का वेस्टर्न से लेकर देसी हर चीज़ देसी बेसिकली, हाँ, मतलब वो प्रॉपर लेके। अब इसमें जैसे हमने बहुत सारे गाने में शिल्पी जी को भी यूज़ किया है, हाँ, विजय जी के साथ। तो देखा जाए तो एल्बम इंडस्ट्री की
आज के डेट में लीजेंड बन गई हैं शिल्पी जी, लीजेंडरी सिंगर हैं। क्योंकि एज कम पे मत जाइए कि छोटी सी एज कम है, लेकिन जो शिल्पी ने जो ये किया है, अपना जो अचीव किया है, और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में जो उसका योगदान है, मतलब एक टाइम तो ऐसा हो गया कि बड़े बड़े मेल सिंगर भी उनके वजह से, उनके मतलब उनके गाने, उनके ड्यूएट करना जरूरी हो गया, क्योंकि वो सर्चिंग में चली गई। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है, हरकत उनकी है। जैसे शिल्पी जी का भी जैसे गाना आया बेडरूम में राजा घुस जाला पवन जी के साथ, इसके अंदर मेन जो है हरकत है या लय है, ये शिल्पी जी ने ही किया है, वो तो बस अंतरा पवन जी का वही है। तो बोल रहा हूँ कि बहुत मोस्ट टैलेंटेड लड़की है शिल्पी राज। हाँ, ठीक है, अलग वॉइस टेक्सचर, अलग चीज़ें। हालांकि वो जब शुरू में आई तो पता चला कि 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, ये फीमेल में पहली बार शिल्पी जी ही ले गए शुरुआत में। जैसे नदिया के नैया डोले, वो विजय चौहान जी का ही कंपोजिशन और लिरिक है। तो वहाँ से फिर वर्ल्ड वाइड में लगातार गाने सब गोदानवा और कौन कौन सा बहुत सारा गाना 100, 200, 500 मिलियन होने लगे। तो वो बस एल्बम को लेके है, लेकिन प्रियंका जी फिल्मों को लेके, हाँ, सारी फिल्मों के गाने आपके अलावा जो और भी डायरेक्टर्स हैं नहीं, उनकी मैंने तो आलोक जी फिल्मों में भी शिल्पी को हाँ, मौका दिया है, देखा हमने। यूज, मैंने मौका नहीं दिया है, मैंने उनसे काम लिया है, ऐसा नहीं मौका नहीं दिया बॉस। वो खुद शिल्पी जी उतनी काबिल है कि वो हमको ज़रूरत थी तो हमने उनसे गाने लिए हैं, और लेना भी चाहिए। वो शिल्पी जी में है वो टैलेंट कि वो गाने बहुत अच्छे से ये करती है, प्लेबैक भी करती हैं। ठीक है। और नीलकमल जी को कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम। बेसिकली बहुत कम नहीं करता हूँ, सिर्फ ये है कि नीलकमल, जब मैं loveviva.com कर रहा था ना, तो नीलकमल बहुत हम लोग के करीबी आदमी है, लड़का है, ठीक है, मेहनत करके अभी इस लेवल पे गए हैं नीलकमल जी। तो उस समय बहुत इजीली अवेलेबल भी थे, कि मतलब जैसे रजनीश जी और हम लोग, रजनीश जी म्यूजिक कर रहे थे तो हम लोग बोलते थे, हम लोगों से बातचीत होती थी, बहुत अच्छा था। अब होता है कि एक पोजीशन मिल गया, एक धीरे 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 थोड़ा ये हो गए, तो जब ऐसा होता है तो फिर एक अलग ही ये बन जाता है, सर्कल बन जाता है। फिर पीछे कौन, ये नहीं तो कोशिश तो करते ही हैं। अभी भी उमा में भी ये गाने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया। उमा में गाने के लिए रत्नाकर जी भी बोले, एबीसीडी जो भी वो प्राइस बोले उस पर भी रेडी हो गया। मैं बोला गा दो भाई, गा दो भाई, लेकिन नहीं गाए। हाँ, वो पटना से पाकिस्तान में हालांकि गाना है उनका, उसके लिए भी 2 गाने और भी बोला गया है गाने के लिए, तो शायद उसमें दिनेश जी हैं तो हो सकता है गा दें, लेकिन अच्छा, मतलब ये चीज इस तरह से समझी जाए दर्शकों के लिए कि रितेश उपाध्याय जी के प्लेबैक सिंगर बनने में परेशानी है उनको, ऐसा कुछ समझा जाए? हाँ बिल्कुल 100%, तभी तो नहीं गाए ना। अच्छा, तो वो फेमस हो जाएंगे? हाँ, नहीं फेमस हो जाएंगे ऐसा नहीं है, इसके लिए नीलकमल ऐसा लड़का नहीं है कि ऐसा सोचेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पता नहीं, जो भी है मन में होगा कि भाई, मतलब एक धारणा बन गई है कि नहीं, अगर वो है स्क्रीन पे तो ही मैं गाऊंगा, उनके लिए ये है तो नहीं गाऊंगा, ऐसा कुछ है। तो ये चीज डिवाइडेड चलती है कहीं ना कहीं, पैरेलल चलती है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों कंपटीशन लेके चलता है। हाँ, कंपटीशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा है। अब अगर बात करी जाए आपके लिरिक्स राइटिंग्स की, नहीं, एक चीज पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जितने भी ट्रेलर देखे मैंने, आपके क्या जितने भी फिल्मों के देखे, आपके तो तब भी चलिए ठीक होते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मूवीज देखने तक अट्रैक्ट